बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अफ्तार उर्फ खारी बलोच के बारे में। मोहतरम दोस्तों, खारी लाहौर के गैंगस्टर में एक अपना खास मुकाम रखता था। 80 और 90 की दहाई का शायद ही कोई ऐसा गैंगस्टर होगा जिसका ताल्लुक खारी बलोच के साथ ना होगा, और शायद ही कोई ऐसा गैंगस्टर होगा जिसने खारी बलोच के साथ जेल ना काटी हो। और खारी बलोच की सजाए मौत को 13 बार रोका गया। दोस्तों, अफ्तार उर्फ खारी बलोच लाहौर के इलाके मजंग का रहने वाला था। खारी बलोच के बारे में कहा जाता है कि ये नहायत शरीफ, खुश अखलाक, दलेर और यारों का यार था। MSF का सदर आबद चौधरी भी खारी बलोच का बेहतरीन यार था। मजंग में कोई भी ग्रुप खारी बलोच के ग्रुप के साथ लड़ाई करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इनका ग्रुप काफी मजबूत था। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, 6 जुलाई 1989 को लाहौर के इलाके मजंग का रहायशी अजीम नामी लड़का जो करियाने की दुकान चलाता था, कत्ल हो जाता है। अजीम के कत्ल का मुकदमा अफ्तार उर्फ खारी बलोच, इसके भाई बिलाल बलोच और इनके दोस्त अफजाल भट्टी पर दर्ज हो जाता है। पुलिस इन तीनों नामजद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लेती है और 14 दिन का रिमांड ले लेती है, और रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद इनको कैंप जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि 89 का वो दौर था जिसको जेलों का गोल्डन दौर भी कहा जाता है। उस दौर में जेलों में गैंगस्टर्स और दुश्मनदारों का मुकम्मल होल्ड होता था। खारी बलोच का 2 साल अदालत में केस चला और 1991 में केस का फैसला सुना दिया गया, जिसमें खारी बलोच को सजाए मौत, बिलाल बलोच और इनके दोस्त अफजाल भट्टी को 25-25 साल कैद सुना दी गई। बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्तें दायर की गयी, लेकिन उन्होंने भी इनकी सजाएं बहाल रखी। फैसले वाले दिन कैंप जेल के जेल सुप्रीडेंट इन मुल्ज़िमान का रिकॉर्ड लेकर अदालत में पहुँच गए और जज साहब से दरख्वास्त की कि इन मुजरमान को अब दोबारा कैंप जेल ना भेजा जाए, क्योंकि कैंप जेल वापस आने से कैंप जेल के हालात कशीदा होने का खतरा है। दोस्तों, कानूनी तौर पर जज के आगे जेल का रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन मामले की संगीनी को देखते हुए जज साहब ने जेल सुप्रीडेंट की दरखास्त पर गौर फिक्र करते हुए इन तीनों मुल्ज़िमान को कोट लखपत जेल भेज दिया। कोट लखपत जेल से इन तीनों की जिंदगियों का एक नया दौर शुरू हुआ। कोट लखपत जेल में इन तीनों ने काफी ताल्लुकात बना लिए और जेल अमले के साथ भी काफी अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे। कोट लखपत जेल में उस वक्त के मशहूर और नामवर गैंगस्टर्स भी सजा काट रहे थे, जिनमें नुमाया नाम सदर MSF आतिफ चौधरी, असद प्रिंस, आगा नवीद, मुल्ला मुजफ्फर, मजहर तिब्बी, लावा पहलवान, फीका पठान, सिकंदर नियाजी सेहरों वाला, पिल्ली गुज्जर, फलक शेर गुज्जर, शहजाद जग्गू, बाना भट्ट, मानी गुज्जर, हुरम भट्ट, अच्छा गुज्जर, काली जम्बेल, बलाल चंद, नदीम किट्टू खान, टिब्बा गुज्जर, नदीम हैदर PSF वाला, जज गुज्जर, कादर सुल्तान टोनी शामिल थे। जेलों में गैंगस्टर्स का एक सुनहरा दौर था। जेल की गिनती भी इन गैंगस्टर से पूछ के की जाती थी। खारी बलोच को कोट लखपत जेल में ही रखा गया, जबकि बिलाल बलोच और अफजाल भट्टी को साहिवाल जेल मुंतकिल कर दिया गया। खारी बलोच को भी साहिवाल जेल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो दोबारा कोट लखपत जेल में आ गया। बिलाल बलोच और अफजाल भट्टी ने पंजाब की बहुत सी जेलों में कैद काटी, लेकिन खारी बलोच ने अपने अच्छे अखलाक की वजह से जेल के अमला से अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात बना रखे थे। खारी बलोच किसी भी काम के लिए किसी भी अफसर को अपना सिफारशी लेटर भेजता तो वो काम कर दिया जाता था। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कहा जाता है कि जेल की दोस्तियां बड़ी मजबूत होती हैं। अफ्तार और खारी बलोच के दोस्तों ने भी इसके साथ दोस्ती बहुत निभाई। आबद चौधरी जो स्टूडेंट लीडर था, उसका लाहौर में काफी दबदबा भी था। आबद चौधरी ने सुलह करवाने के लिए मुद्दई पार्टी पर काफी प्रेशर भी डाला। आबद चौधरी ने मुद्दई पार्टी पर कई बार फायरिंग भी की, लेकिन वो नहीं माने। जब आतिफ चौधरी जेल से बाहर आया तो उसने मलक मतलूब के साथ मिलकर मुद्दई पार्टी के एक भाई के ऊपर फायरिंग कर दी और उसने अपनी जान थाने में घुसकर बचाई। इसके बाद खारी बलोच के दोस्तों ने मुद्दई पार्टी का एक बंदा भी अगवा कर लिया था ताकि खारी बलोच की सुलह करवाई जाए, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और मुद्दई पार्टी सुलह के लिए ना मानी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, खारी बलोच इतना ताकतवर हो चुका था कि ये जेल में रहकर ही लोगों की कत्लों की सुलह करवाता था। लाहौर का एक गैंगस्टर शहजाद जग्गू, उसका भाई हुरम और उनकी वालदा कत्ल के एक मुकदमे में जेल में बंद थे। इस केस का मुद्दई रफीक उर्फ फीका पठान था। खारी बलोच ने जेल से बैठे ही रफीक उर्फ फीका पठान को पैगाम भिजवाया
कि तुम सुलह कर लो और अपने कुछ साथियों को भी इस केस में इन्वॉल्व करवा कर इस केस में सुलह करवाई। लाहौर के एक गैंगस्टर शाहिद चौधरी ने भी खारी बलोच के साथ जेल काटी हुई थी। शाहिद चौधरी भी रिहा होने के बाद कत्ल होने वाले अजीम के भाई के पास गया और मिन्नत समाजत की, यहाँ तक के पैरों को हाथ लगाया कि तुम सुलह कर लो, लेकिन वो नहीं माने। दोस्तों, इस लड़ाई की इब्तिदा एक छोटे से बच्चे से हुई थी। FIR के मुताबिक खारी बलोच के घर से किराने की दुकान पर बच्चा बोतल लेने गया, लेकिन दुकानदार ने बच्चे को तल्ख लहजे में कहा कि घर से पहले पैसे लेकर आओ। बच्चे ने घर आकर ये बात बताई। इसके बाद खारी बलोच और उसके दोस्त दुकान पर गए, तल्ख कलामी हुई, झगड़ा हो गया और फायरिंग में दुकानदार कत्ल हो गया। दोस्तों, ये तो थी FIR और हकीकत में उस रोज झगड़े में बात रफा दफा हो गई थी। उसके बाद खारी बलोच एक दिन दुकान के सामने से गुजर रहा था तो दुकानदार ने खारी बलोच को घूरना शुरू कर दिया और इसकी वजह से लड़ाई शुरू हो गई। इत्तेफाकन उसका दोस्त अफजाल भट्टी भी आ गया और दुकानदार लड़ाई में कत्ल हो गया, मगर ये गोली खारी बलोच ने नहीं चलाई थी। दोस्तों, जब खारी बलोच की सजाए मौत का वक्त आ गया और रात को जेल सुप्रीडेंट ने खारी बलोच से आकर कहा कि सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इसके बाद खारी बलोच ने एक कागज और एक कलम मांगी और अपने भाई बिलाल बलोच के नाम एक तहरीर लिखी, जिसमें लिखा था कि मेरे बाद इस दुश्मनी को तूल मत देना, सबको माफ कर देना, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे बाद आप लोगों ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और अगले दिन खारी बलोच को सुबह के वक्त तख्तादार पर लटका दिया गया। इसके बाद बिलाल बलोच और अफजाल भट्टी भी 25-25 साल कैद काट कर रिहा होकर वापस आ गए और उन्होंने भी खारी बलोच की वसीयत पर अमल किया और दुश्मनी को आगे नहीं बढ़ाया। उर्दू फन टीवी के मौजूद दोस्तों, अपनी जिंदगियों को अच्छे अखलाक और बर्दाश्त के साथ गुजारना चाहिए। इस छोटी सी लड़ाई से 2 खानदान उजड़ गए। अगर उस वक्त तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता तो 2 खानदानों की खुशियां बच जाती। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।